हेलो बच्चों, कल मैं आपको ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया था। उसमें ये बताया था कि कितने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स होते हैं और कितने नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स होते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि बिग बैंग थियरी क्या होती है। जब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ तो बिग बैंग थियरी के अकॉर्डिंग हुआ था, लेकिन इसी यूनिवर्स का, इसी ब्रह्मांड का जब अंत होगा तो उस थियरी को क्या कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि इस थियरी को बिग फ्रीज थियरी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ अब आज मैं आपको बताऊंगा इसमें जो भी स्टार्स के बारे में, कैसे क्रिएट होते हैं हमारे यूनिवर्स में, नेबुला क्या होता है, क्वासर क्या होता है, कॉन्स्टेलेशन, कॉमेट्स, ये सब के बारे में जो मैं कल आपको डिस्क्राइब किया था, अब उसको वन बाय वन आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको नेबुला के बारे में बताऊंगा कि नेबुला होता क्या है। इट मीन्स व्हाट इज नेबुला। नेबुला क्या होता है? नेबुला को हम पिलर ऑफ क्रिएशन बोलते हैं। नंबर फर्स्ट, नेबुला इज सेड टू बी pillar of creation. Pillar of creation. It is said to be pillar of creation in our universe. Why you can say to it pillar of creation? इसका कारण क्या है, क्यों आप इसे कहते हैं? क्योंकि हमारे यूनिवर्स में नेबुला है और नेबुला हमारे यूनिवर्स में होते हुए एक पूरी ब्राइटेस्ट स्टार का एक समूह होता है। इसमें बहुत सारे स्टार फॉर्म्स होते रहते हैं हमारे नेबुला में, और उन्हीं स्टार के चमक से एक वर्टिकल लाइनिंग, एक ऐसा क्रिएशन हो जाता है, इसीलिए इसको हम पिलर ऑफ क्रिएशन कहते हैं। तो इट इज सेड टू बी पिलर ऑफ क्रिएशन। और क्या होता है नेबुला में? इट इज ऑल्सो सेड टू बी ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ नेचर। नंबर सेकेंड, नेबुला इज सेड टू बी ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ नेचर। ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ नेचर, इट मीन्स हमारे नेचर, हमारे प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरत, एक सुंदर क्रिएशन होता है। तो इतना सुंदर क्रिएशन होता है कि जब हम इसे रेडियो टेलीस्कोप या हबल टेलीस्कोप की सहायता से ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर चमकते हुए तारों का एक ऐसा पुंज, एक ऐसा बिंब, एक ऐसा समूह हमें दिखाई देता है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसीलिए इसको हम ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ नेचर कहते हैं। अब ये किससे बना होता है? तो ये नेबुला जो बना होता है, नेबुला इज मेड अप ऑफ व्हाट? ये किससे नेबुला बना होता है? इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ गैसेज एंड डस्ट, मेड अप ऑफ इंटरस्टेलर clouds of dust and gases. Interstellar cloud of dust and gases. ये इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस से ये फॉर्म होता है, बना होता है। और इसमें होता क्या है कि बहुत सारे इसके जो मास होते हैं वो सेंटर ऑफ नेबुला में आते हैं, वहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं, वही प्रोटो स्टार का निर्माण करते हैं। तो प्लेंटी ऑफ मास इन, it means number 4 point about the information of nebula is what? The plenty of mass. Plenty of mass का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो मास का जो एग्रीगेशन होता है, उसका जो मास का एक्यूमुलेशन होता है, वो इन सेंटर ऑफ नेबुला में होता है। मास इन सेंटर ऑफ नेबुला, जितने भी मास है उसका एक्यूमुलेशन जब सेंटर ऑफ नेबुला में होता है तो इट फॉर्म द प्रोटो स्टार्स। नेबुला टू फॉर्म प्रोटो स्टार्स, इट फॉर्म द प्रोटो स्टार्स। यही मास एक्यूमुलेट होता है धीरे धीरे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब डेथ ऑफ स्टार होता है, तारे मरते हैं तो पूरे एक्सप्लोड कर जाते हैं,
उसमें रेड जेंट फेरी आता है, व्हाइट डॉर्फ स्टार आता है। उसके बाद जब उसका मास अगर सन के मास के इक्वल है, उससे ज़्यादा होता है, तो उस समय सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद वो धीरे धीरे न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है। तो जब तारे सभी स्टार जब रेड जेंट फेज में होते हैं, तो उस समय पूरे मास जो स्कैटर्ड होते हैं यूनिवर्स में, वो फिर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं। वही जो एक छोटे स्टार का निर्माण करते हैं, उसी को हम प्रोटो स्टार कहते हैं। इसके बाद इसमें होता क्या है, नेबुला में और महत्वपूर्ण चीजें क्या होती हैं। नंबर 5 पॉइंट, नेबुला contains 90% of hydrogen, 90% of hydrogen and only 10% of helium. Nebula contain 90% of hydrogen and 10% of helium. इट मीन मैं आपको शुरू में कल मैं बताया था अपने लेक्चर के दौरान कि पूरे यूनिवर्स में मोर देन 70% हाइड्रोजन का भंडार है, उसका स्टोरेज है। क्योंकि वही हाइड्रोजन क्या होते हैं, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, या इसको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं, या इसी को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, जिसके द्वारा दो लाइट न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन आपस में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर आपस में ये फ्यूज होते हैं, जुड़ते हैं और एक हैवी न्यूक्लियाई का यानी हीलियम का निर्माण करते हैं। यही प्रोसेस मैक्सिमम स्टार्स में चलते रहते हैं। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि स्टार्स में हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइकिल भी चलता है, स्टार्स में कार्बन कार्बन साइकिल्स भी चलता है, स्टार्स में नाइट्रोजन नाइट्रोजन साइकिल भी चलता है। अलग अलग स्टार्स के अलग अलग कंपोजिशन है, उसके स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टार्स में, ज़्यादातर स्टार्स में ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइकिल ही परफॉर्म होता है। तो इस कंडीशन में 90% हाइड्रोजन होता है और इसमें 10% क्या होता है, इसमें हीलियम होता है। इस नेबुला को ऑब्जर्व करने वाले जो एस्ट्रोनॉमिस्ट थे उनका नाम क्या था, द मोस्ट पॉपुलर एस्ट्रोनॉमिस्ट E. Hubble, who firstly observed the nebula. नेक्स्ट नंबर 7 पॉइंट इज व्हाट, मैंने बताया कि हबल महोदय ने सबसे पहले ये नेबुला का खोज किया था। अब ये नेबुला का जो एग्जाम्पल्स क्या है, इसमें दो एग्जाम्पल जैसा कि हमारे एस्ट्रोनॉमिस्ट ने बताया है, एग्जाम्पल्स ऑफ नेबुला और व्हाट, इसके एग्जाम्पल में नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है हार्ट नेबुला का, एंड नंबर सेकेंड एग्जाम्पल है ये ईगल नेबुला का। अब ये हार्ट एंड ईगल नेबुला क्यों इसका नामनक्लेचर हुआ, क्यों इसका नाम रखा गया। हार्ट नेबुला का नाम रखने के पीछे इसका मुख्य रीजन है कि इसमें जो भी स्टार एक्यूमुलेट होते हैं, जो एक तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक हार्ट, हमारे हार्ट की तरह से ऐसे फॉर्म करते हैं, तो इट इज सेड टू बी हार्ट नेबुला। व्हाइल ईगल नेबुला इज सेड टू बी ईगल बिकॉज इट फॉर्म द ईगल शेप इन द स्काई, इन द स्पेस, इट इज सेड टू बी ईगल नेबुला, इसीलिए इसको हम ईगल नेबुला कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं क्वासर के बारे में। क्वासर्स क्या होते हैं, बहुत लोग सुने होंगे क्वासर के बारे में, ये क्वासर क्या होते हैं। अब हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट आर क्वासर्स। क्वासर क्या होते हैं, मैं आपको क्वासर के बारे में बताऊंगा कि व्हाट आर क्वासर्स। ये क्वासर का फुल फॉर्म क्या है, पहले आप ये समझिए। क्वासर इज सेड टू बी, क्वासर इज said to be quasi-stellar radio sources. Quasi-stellar radio source. Quasi-stellar radio sources
इट मीन्स क्वार्टर इज सेड टू बी क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स, या आप ये कह सकते हैं क्वासर का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वासर को हम क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स कहते हैं। और ये क्या होता है, ये हाईली एनालिटिक ये होता है, और हाईली एनालिटिक गैलेक्टिक न्यूक्लियाई होता है। इट इज हाईली एनालिटिक गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। इट इज हाईली एनर्जेटिक गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, यानी इसके न्यूक्लियस में इतनी अपार ऊष्मा और प्रकाश का भंडार होता है, इतनी हाई एनर्जी होती है, इसीलिए इसको हम हाईली एनर्जेटिक इसको कहते हैं। इट इज सेड टू बी हाईली एनर्जेटिक। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इसके सेंटर में एनर्जी एक्यूमुलेट होता है, इसीलिए इसका नाम हाईली एनर्जेटिक कहते हैं। ये क्या होता है, ये एक्सट्रीमली ल्यूमिनस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा चमक वाले ये सेलेशियल ऑब्जेक्ट सेलेशियल बॉडीज होते हैं। दीज आर ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा चमकने वाले ये हमारे सेलेशियल ऑब्जेक्ट और हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे यूनिवर्स में चमकते रहते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमली ल्यूमिनस बॉडी बोलते हैं। इट इज दीज आर हाईली ल्यूमिनस बॉडी, ये हाईली ल्यूमिनस बॉडी होती है, यानी इसकी चमक बहुत ज़्यादा होती है, ये इसकी चमक ज़्यादा होती है। और नेबुला में और क्या होता है, नेबुला में रेडियो एक्टिव वेव्स एंड विजिबल लाइट होती है। इट ऑल्सो कॉन्टेन इट मीन्स क्वेसर ऑल्सो कॉन्टेन क्वेसर्स ऑल्सो कॉन्टेन, क्या इसमें क्वेसर किससे कंपोज होता है, ये क्वेसर जो होता है रेडियो एक्टिव वेव्स एंड इसके साथ ही साथ विजिबल लाइट भी इसमें होता है। इट कॉन्टेन रेडियो एक्टिव वेव्स रेडियो वेव्स एंड विजिबल लाइट, ऐसी लाइट जो विजिबल होती है, जिसके द्वारा हमारा आंख सेंसेशन शो कर सकता है, यानी हम अपने नेकेड आई से या बाय मीन्स ऑफ टेलीस्कोप हम इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या होता है, एक तरह से रेडियो वेव्स होता है, विजिबल लाइट होता है, और इसकी ल्यूमिनोसिटी कितनी होती है, हमारे मिल्की वे की तुलना में 100 गुना ज़्यादा होती है। इट्स ब्राइटनेस और ल्यूमिनोसिटी, इट्स ब्राइटनेस और ल्यूमिनोसिटी is luminosity is about 100 times of our Milky Way. 100 times of our Milky Way. ये हमारे मिल्की वे की तुलना में ये 100 गुना यानी 100 गुना ज़्यादा जिनकी चमक होती है, इनकी ब्राइटनेस होती है। तो क्वासर भी नेबुला की तरह से होते हैं, और ज़्यादा ये भी एक चमकदार एक ब्राइटेस्ट बॉडी होते हैं जो हमारे यूनिवर्स में ये दिखाई देते हैं, जिसको हम रेडियो टेलीस्कोप या हबल टेलीस्कोप के द्वारा इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको अगर हम और काफ़ी साफ ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो जो आकाश में जैसे स्काई लैब था, जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन होते हैं, वहाँ पर हबल टेलीस्कोप वहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ इस्टेब्लिश है, वहाँ पर साइंटिस्ट जाते हैं अपने एस्ट्रोनॉमिकल मिशन में और वहाँ स्पेस मिशन में, और जाकर वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। तो जो डस्ट वगैरह जो तमाम हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको इनविजिबल बना देती हैं, लेकिन जब वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं तो वही चीज़ बहुत साफ साफ हमें दिखाई देती है, और वहाँ से साइंटिस्ट हमारे अर्थ के सेंटर पर उसका फोटोग्राफ भेजते हैं, वही फोटोग्राफ को हम स्टडी करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको नेबुला के बारे में, क्वेसर के बारे में बताया। अब जो है आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, और ताकि इसके आगे का इसको अरेंज करके हम आगे का पोर्शन आपको कॉन्स्टेलेशन के बारे में बताऊंगा। कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं, तो अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ।
मैं अब आपको बताऊंगा कॉन्स्टिलेशन के बारे में। व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन? आप बहुत ही पहले यानी पुराने समय में या लोअर क्लास के बुक्स में जब आपको स्पेस एंड यूनिवर्स के बारे में थोड़ा सा उसका परिचय इंट्रोडक्शन दिया होगा लोअर क्लासेज में, तो उसमें बताया गया होगा कॉन्स्टिलेशन के बारे में कि कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। कॉन्स्टिलेशन को हिंदी में हम तारामंडल बोलते हैं। एक तरह से ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है। ये क्या होता है? इट इज ए ग्रुप ऑफ स्टार। इट इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। ये तारों का एक समूह होता है विच फॉर्म द सर्टेन पैटर्न। It forms a certain pattern। इसका एक निश्चित पैटर्न होता है। हम तभी उसको हम अपने नेकेड आई से भी, जब हमारा आकाश क्लियर होता है, नाइट स्काई, कोई क्लाउड्स नहीं होते हैं, तो हम कॉन्स्टिलेशन के बारे में अपने नेकेड आई से भी इसका पता लगा लेते हैं। तो इनका एक सर्टेन पैटर्न होता है जो कि आसानी से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाय विच इट कैन आइडेंटिफाई, बाय विच it can identified। हम इसी पैटर्न, जो स्पेसिफिक पैटर्न होते हैं, ये इसी पैटर्न के आधार पर हम इसको आइडेंटिफाइड कर लेते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अभी तक ऐसे जो कॉन्स्टिलेशन की संख्या जो हमें मालूम है, उनमें कितने हम उन कॉन्स्टिलेशन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देयर आर, नंबर सेकेंड पॉइंट, देयर आर 48 कॉन्स्टिलेशन। Constellation have recognized by the astronomist with the help of highly magnifying astronomical telescope, highly magnifying astronomical telescope, by highly magnifying astronomical telescope। and if the total number of constellation in our galaxies are what, how many total number of constellation, हमारे गैलेक्सी में जो कॉन्स्टिलेशन की संख्या कितनी है? the total number of constellation in our galaxy is about 88 constellation, 88 constellations। It means we know about the 88 constellation in our galaxy, in which only 48 constellation have to be recognized at this time, at present time। इसमें क्या है? उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का आपने नाम सुना होगा। अब उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? उर्सा मेजर जो कॉन्स्टिलेशन होते हैं, ये कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है? तो उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशंस इज आइडेंटिफाइड। उर्सा मेजर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? पोलैरिस के रूप में। इसको पोलैरिस भी कहते हैं, पोल स्टार भी कहते हैं। आइडेंटिफाइड एज पोलैरिस, और इसी को हम पोल स्टार कहते हैं। पोल स्टार का नाम आपका जाना पहचाना है। आप ध्रुव के बारे में, जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, उसी के नाम पर भगवान, ऐसा कहा जाता है हमारे पौराणिक कथाओं में कि भगवान विष्णु का इतना घनघोर तपस्या किया छोटा सा बालक ध्रुव ने, जो कि राजमहल छोड़कर, वो राजा का लड़का था, राजमहल छोड़कर जंगल में चला गया, किसी की भी, अपने माता पिता किसी की बात नहीं मानी और घनघोर तपस्या किया, और भगवान विष्णु ने उसे एक सबसे ऊंचाई पे एक स्थान दिया। इसीलिए उसका नाम पर उसका नाम पड़ा पोल स्टार, या इसको हम शॉर्ट में पोलैरिस भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है नॉर्थ स्टार। पोल स्टार, पोलैरिस और नॉर्थ स्टार भी इसको कहा जाता है। क्यों नॉर्थ स्टार कहा जाता है? क्योंकि उत्तर दिशा में ये अक्सर हम भोर के समय देखें, जब आकाश क्लियर हो, साफ हो, तो उत्तर दिशा में दिखाई देता है।
जिसमें सप्तऋषि मंडल होते हैं, 7 तारे होते हैं जिनका टेल वो पोलरिस यानी पोल स्टार की तरह होता है। उसके आधार पर जब पहले घड़ियों का खोज नहीं हुआ था तो पुराने समय के लोग जो समय का आकलन किया करते थे रात्रि के समय कि कितने पहर बीत चुके हैं, तो इसी पोल स्टार के द्वारा और सप्तऋषि का क्या उसके सापेक्ष उसका क्या सिचुएशन होता था, लोकेशन होता था, उसके आधार पर उस समय का पता लगाते थे। तो इस तरह से पोल स्टार का बहुत महत्वपूर्ण है। एक और भी आप बात जान सकते हैं कि पोल स्टार को हम स्टेशनरी स्टार कहते हैं। सभी ऐसा कहा जाता है कि सभी तारे रोटेट भी करते हैं, रिवॉल्व भी करते हैं, नहीं सभी मोशन में होते हैं, लेकिन पोल स्टार की जो लोकेशन होता है वो फिक्स होता है, स्टेशनरी होता है, एक जगह पर स्थिर होता है, इसीलिए इसका नाम हम स्टेशनरी स्टार के नाम से भी जानते हैं। इट इज पॉपुलरली नोन एज स्टेशनरी स्टार। इट इज सेड टू बी स्टेशनरी स्टार। इसको स्टेशनरी स्टार के नाम से भी हम जानते हैं, यानी ये स्टेशनरी स्टार के नाम से भी प्रसिद्ध है। पोल स्टार या पोलरिस या नॉर्थ स्टार इसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से ये इस नाम से हम जानते हैं। और उर्सा मेजर का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ उर्सा मेजर? अनदर नेम इट मीन नंबर 6 पॉइंट द अनदर नेम ऑफ उर्सा मेजर। उर्सा मेजर इज बिग डीपर। नहीं, इसको बिग बियर बोलते हैं, सॉरी, ये बिग बियर कहा जाता है, इसको हमने डीपर लिखा, ये बिग बियर कहा जाता है। और उर्सा माइनर को क्या बोलते हैं? एंड उर्सा माइनर इज सेड टू बी लिटिल बियर। इसको हम लिटिल बियर भी कहते हैं। इट इज सेड टू बी लिटिल बियर। It means Ursa Major is said to be what? Ursa Major is said to be big bear. It is said to be big bear. And Ursa Minor is said to be what? It is said to be little bear. इसको little bear और Ursa Major को big bear के नाम से हम जानते हैं। अब इसमें एक और हमारा कॉन्स्टेलेशन है, वो भी आपको बताऊंगा। तो एक शॉर्ट में आपको जो मैटर देना था एक कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेलेशन के बारे में, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये क्या ओरियन ये कॉन्स्टेलेशन होता है। तो ओरियन कॉन्स्टेलेशन कंटेंट नंबर 7 पॉइंट द ओरियन कॉन्स्टेलेशन। The Orion constellation। ओरियन कॉन्स्टेलेशन में क्या होता है? ओरियन कॉन्स्टेलेशन कॉन्टेन 3 ब्राइट स्टार। इनमें 3 ब्राइट स्टार होते हैं जो कि एक लाइन में होते हैं। ओरियन कॉन्स्टेलेशन कॉन्टेन्स 3 ब्राइट स्टार in a linear sequence or in a straight line। ये उर्सा जो ओरियन कॉन्स्टेलेशन होते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ये क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन में होते हैं, इसीलिए इसका नाम ओरिजिन्स बेल्ट भी कहा जाता है। लाइन्स हैंस इट इज नोन एज अभी हमने बताया किस नाम से जानते हैं, तो ओरिजिन्स बेल्ट इसको कहते हैं। इट इज नोन एज ओरिजिन्स बेल्ट। इसको ओरिजिन बेल्ट के नाम से भी हम जानते हैं, इसको पुकारते हैं। इट इज सेड टू बी ओरिजिन बेल्ट। तो हमने आपको बारे में ये कॉन्स्टेलेशन के बारे में जो भी एक आइडिया दिया, जो इसका जो सिनेप्स था इसके बारे में हमने आपको जो बताया, वो इतने लगभग आपके एग्जाम्स में चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इसमें कहीं ना कहीं ये आ चुके हैं। ये एनडीए में भी पूछा जा चुका है। व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेशनरी स्टार? तो बच्चों ने बताया। व्हाट इज द नेम ऑफ अनदर नेम ऑफ पोलरिस? इट इज सेड टू बी पोलर स्टार नॉन स्टार या नॉर्थ स्टार सेड टू बी व्हाट। तो इसे घुमा फिरा कर जो भी पूछा जाएगा आप उसको रिप्लाई दे सकते हैं, ये कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर मैं ये टॉपिक समाप्त करूंगा। और जो है ये समाप्त करने के बाद ये क्या होगा, अब नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद मैं आपको शुरू करता हूँ। वो टॉपिक क्या है? कॉमेट के बारे में बताऊंगा। बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं। और इसके बाद मैं कल आपको जो नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे इंटरेस्टेड चीज़ों को बताऊंगा, जिनमें है क्या उन इंटरेस्टेड चीज़ों में, जैसे कॉमेट का नाम आपने सुना होगा। कॉमेट क्या होता है? कॉमेट जैसे एडमंड हैली ने जो कॉमेट खोया था, हैली कॉमेट कहा जाता है, जो हर 76 ईयर के बाद हमारे सोलर जो ऑर्बिट है उसमें हमको दिखाई देता है। हम अर्थ से उसको देखते हैं, तो इस तरह से ये सोलर ऑर्बिट में दिखाई देता है। बहुत सारी चीज़ों को, जैसे एलियंस के बारे में, यूएफओ के बारे में, उड़न तस्तरियाँ क्या होती हैं, कहाँ से आती हैं, उनमें क्या होते हैं, अब तक कितने उससे रिलेटेड इवेंट्स हो चुके हैं हमारे इस धरती पर, उसको मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टेड चीज़ों को बताऊंगा, कैसे एलियंस एनर्जी को मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारे अर्थ पर क्या ऐसा है कि नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच टू बी माय डियर चिल्ड्रन। अगर बच्चों आपको हमारा ये वीडियो ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आप इससे ज़्यादा प्रभावित हैं, आपको लगता है कि कुछ नई चीज़ आपको दे रहे हैं, तो अपने और भी आपके जो फ्रेंड सर्किल है उसमें भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।